बॉलीवुड के ही मैन धर्मजी दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार को बहुत चाहते थे। उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे, क्योंकि दिलीप कुमार की बदौलत ही वह माया नगरी में पहुंचे थे। उनकी फिल्म शहीद देखने के बाद ही धर्मेंद्र पर एक्टर बनने का जुनून सवार हुआ था। वह माया नगरी दिलीप कुमार से मिलने भी पहुंच गए थे। फिल्म फेयर के एक टैलेंट हंट ने उनका ये सपना पूरा भी किया। तो चलिए आपको आज धर्मेंद्र और दिलीप कुमार से जुड़ा किस्सा सुनाते हैं। जब धर्मेंद्र जी को उनके एक रिश्तेदार ने दिलीप कुमार की शहीद फिल्म दिखाई, तो वो दिलीप साहब के फैन हो गए। उन्हें अपना बड़ा भाई मानने लगे थे। दिलीप साहब को शहीद में देखकर धर्म जी ने भी ठान लिया कि वो भी एक दिन एक्टर बनेंगे। साल 1952 में धर्मेंद्र एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आए। मुंबई आते ही धर्म जी ने तय किया कि वो सबसे पहले दिलीप कुमार से मिलेंगे। बस उन्होंने दिलीप कुमार के घर का पता निकाला और वो बांद्रा के पाली हिल इलाके में मौजूद उनके बंगले पर पहुंच गए। वह बेखौफ दिलीप कुमार के बंगले में घुस गए। ना किसी ने उन्हें देखा और ना ही किसी ने उन्हें टोका। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला। इत्तेफाक से वो दिलीप कुमार का बेडरूम था। धर्म जी ने देखा कि एक पतला सा नौजवान कमरे में पड़े एक सोफे पर सो रहा है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज हुई, वो नौजवान जाग गया। वो नौजवान दिलीप कुमार ही थे। दिलीप साहब को यूं सामने देखकर धर्म जी को कुछ पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, मानो कोई सपना देख रहे हो। कुछ सेकंड्स तक वो दिलीप कुमार को घूरते रहे। इस तरह से किसी अनजान नौजवान का उन्हें घूरना और घर में आ जाना दिलीप कुमार को बहुत अजीब लगा। घबराकर उन्होंने अपने नौकरों को आवाज लगाना शुरू किया और ऐसा करते देख धर्मेंद्र घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। उनके बंगले से काफी दूर आकर ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उस दिन धर्म जी को एहसास हुआ कि ये उनका गांव नहीं है, जहां कोई भी किसी के घर किसी भी समय बेखौफ आ जा सकता है। शहर में किसी के घर में ऐसे ही नहीं घुसा जा सकता। कुछ दिनों बाद जब धर्मेंद्र जी को फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिला, तो वो वापस अपने गांव लौट गए। मगर 5 साल बाद वो फिर से मुंबई लौटे। इसी बीच उनकी शादी हो चुकी थी और सनी का जन्म भी हो चुका था। इस दफा वो फिल्म फेयर के नए टैलेंट हंट के लिए मुंबई आए थे। फिल्म फेयर वालों ने उस प्रतियोगिता के सभी भागीदारों को एक 5 स्टार होटल में ठहराया था और इत्तेफाक से प्रतियोगियों के मेकअप की जिम्मेदारी दिलीप कुमार की बहन फरीदा को मिली थी। धर्म जी को जब पता चला कि ये दिलीप कुमार की बहन है, तो उन्होंने फरीदा जी से रिक्वेस्ट की कि वो एक दफा दिलीप साहब से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो बचपन से उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। अगले ही दिन फरीदा जी ने दिलीप साहब से धर्मेंद्र जी की मुलाकात फिक्स करा दी। शाम के समय दिलीप कुमार जी और धर्म जी की वो पहली मुलाकात हुई। दिलीप साहब ने धर्म जी से बड़े प्यार से बात की, मानो वो सच में उनके बड़े भाई हो। सर्दी का मौसम था और ठंड काफी थी। धर्म जी बस एक कमीज पहने थे। दिलीप साहब ने अपनी एक जैकेट लाकर धर्म जी को दी। वो एक महंगी जैकेट थी जो पेरिस में बनी थी। धर्म जी ने हमेशा उस जैकेट को अपने पास संभाल कर रखा। ये पूरी कहानी धर्मेंद्र जी ने अपनी बायोग्राफी धर्मेंद्र नोट जस्ट ही मैन में बताई थी। एक और किस्सा है धर्म जी का, जो सायरा बानो जी ने एक दफा अपने इंस्टाग्राम के जरिए बताया था। धर्म जी अपने बड़े बेटे सनी देओल को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने जा रहे थे। फिल्म के मुहूर्त से ठीक एक रात पहले धर्म जी दिलीप साहब के घर पहुंचे। उन्होंने सनी की ढेर सारी तस्वीरें दिलीप साहब के सामने रख दी। फिर उन्होंने दिलीप साहब को बताया कि जिस लड़की को उन्होंने सनी की पहली हीरोइन के तौर पर साइन किया है, वो दिलीप साहब के छोटे भाई नासिर खान और उनकी पत्नी बेगम पारा की रिश्तेदार है। उसका नाम अमृता सिंह है। दिलीप साहब ने धर्म जी की हौसला अफजाई की और उन्हें बेताब फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। हालांकि उनकी एक इच्छा अधूरी रह गई, वो थी दिलीप साहब के साथ एक फिल्म करने की। उनकी ये तमन्ना वैसे पूरी ना हो सकी जैसे वो चाहते थे। धर्म जी चाहते थे कि कोई ऐसी फिल्म बने जिसमें दिलीप साहब और वो लीड भूमिकाओं में दिखें, मगर ऐसी कोई फिल्म ना बन सकी। हालांकि साल 1966 में बांग्ला फिल्म पारी में
दिलीप कुमार जी ने एक गेस्ट रोल किया था। उस फिल्म में धर्म जी का बड़ा अहम किरदार था। हालांकि साल 1972 में यही बांग्ला फिल्म हिंदी में बनाकर अनोखा मिलन नाम से भी रिलीज की गई। आपको धर्मेंद्र जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।